हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे हैं, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में एक नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इसमें हम लोग कल क्या किए थे? कल हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग इसका 4 नंबर देखेंगे और 3 ठो क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन थे। चलिए, इसका हम लोग एक का 4 नंबर देखेंगे। क्या करना है? इसका शून्यकों का गुणांक निकालना है और योग निकालना है। योग निकाल कर दोनों को जांच करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 4u² प्लस 8u। ठीक, 8 यही 4 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से वैल्यू पता है ना, जब मान को निकाले तो 0 के बराबर बहुपद को कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि देखिए इसमें से 4u कॉमन कर ले रहे हैं। तो 4u कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4u² है, 4u कॉमन कर लेते हैं, u बचा तो u और प्लस इसको भाग लगे तो 4 दूना के 8, यहाँ कितना बचे? 2 बराबर 0। अब यहाँ लिख लीजिएगा तुलना पर तो तुलना कर दीजिए, मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 4u बराबर 0। आप कितना हो जाएगा? u प्लस 2 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 रख दिए। देखिए यहाँ से 0 रखिएगा तो यहाँ से u का मान कितना हो जाएगा? u के साथ 4 यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0/4। और यहाँ देखिए u प्लस में इधर 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ से देखिए तो क्या निकल के चला है? तो यहाँ से आपका यही आ गया ना कि u बराबर 0 में 4 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से u बराबर कितना आ गया? -2। तो 2 मान हम लोग निकाल लिए। कल भी बताए थे आप लोगों को, सबसे पहले इसका गुणनखंड करके वैल्यू निकालेंगे तो u का मान एक तो 0 है, एक तो -2 हो जाए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसी को हम ऊपर बना है, यहाँ फिर लिख लीजिएगा कि माना 2 शून्य हो गया ना, तब यहाँ लिख लीजिएगा माना किसी को मान लीजिएगा अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना? -2। ठीक है, अब अल्फा बीटा मान लिएगा कि शून्यकों के द्विघात बहुपद को बताए हैं। और देखिए, और यहाँ से 4u² प्लस 8u दिया है। तो क्या बताए थे? कल भी बताए थे ना कि जब भी एक जनरल फॉर्मूला व्यापक रूप इसका क्या होता है द्विघात बहुपद का, यही होता है ना कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ से रखिए a का मान चुन लीजिए। तो a बराबर कितना है? तो पहले टर्म 4 हो गया और b बराबर कितना? 8। तो 8 हो गया। b बराबर कितना हो गया? 8। इस पर चुन रहे हैं। और देखिए c बराबर तो इसमें टर्म नहीं दिया है, तो जो टर्म नहीं दिया रहता है बहुपद में उसका मान क्या होता है? 0 होता है। आप लोग को पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। इसमें अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। अब चलिए ए बी सी भी हम यहाँ चुन लिए। अब चलिए, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। इधर अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो चलिए अल्फा बीटा का मान रखिए। तो अल्फा का मान कितना? 0, तो यहाँ 0। और बीटा का मान कितना? -2, तो है -2 रख दीजिए। और -b, तो -b और -b और b के मान कितना है? 8। तो माइनस के 8 हो जाएगा ना। यहाँ -b की जगह पर कितना है? b के मान 8, 8 रख दिए। और a की जगह पर कितना है? 4, तो 4 रख दिए। इधर भी यही मान रख दिए। तो अल्फा के मान कितना मान है? 0। और बीटा के मान कितना है? -2। देख लीजिए यहाँ पर। और c, तो c के मान कितना है? तो c के मान 0 और a के मान कितना है? 4, तो 4। अब चलिए, अब देखिए इसको प्लस माइनस करिएगा तो इसको प्लस माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो -2 ही रह जाएगा ना, 0 में तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। और इसको काट दीजिए, 4 दूना के 8, तो ये भी -2 मरतबे कट जाएगा। तो इधर भी कितना? -2। इसको जब गुना करिएगा 0 में, -2 में 0 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या 0, और इसे भाग भी लगाएंगे तो 0। तो देखिए, तो -2 बराबर -2 और इधर 0 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो गया? सत्यापित हो गया। यही बोल रहा था सत्यापित करने के लिए शून्यकों के योग तथा गुणांक को। तो ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिए, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ से फिर इसको उतार लीजिएगा। यही आप लोग का आंसर हो गया। 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं इसका। आप लोग नोट कर लीजिए। 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन
चलिए मिटा रहे हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप कर, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं इसका। 5 नंबर वीडियो को आप लोग रोक कर नोट कर लीजिएगा, इसे नहीं तो हम रुकेंगे आप लोग को नोट करने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए 5 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखिए इसको हम चाहेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, बराबर में टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो देखिए है तो टी स्क्वायर है तो इसको 15 को उधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 15 ना, कि माइनस में 0 को बदल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। आप लोग को पता है कि जब √15 हो गया तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो एक बार इसको टी बराबर एक ठो मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक ठो टी बराबर मान लेंगे कितना, प्लस के √15। प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, टी का मान पता है ना अभी। और एक बार कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा टी माइनस के √15। समझ गए ना, क्योंकि टी के मान यहाँ से 2 का प्लस माइनस रूट में चला जाता है तो पता है ना कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी, प्लस माइनस दोनों लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ से एक बार टी के मान एक बार प्लस में तो प्लस √15 ले लिए, एक बार टी के मान माइनस में तो एक बार टी माइनस √15 ले लिए, तो 2 को मान चला है ना। तो अब चलिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, अब इसको हम यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से फिर लिखेंगे माना अल्फा बराबर किसी को मान लीजिए तो प्लस वाला के मान ले रहे हैं √15 प्लस, और बीटा बराबर कितना माइनस के √15। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फिर ए बी के मान निकालेंगे। तो देखिए ये तो हमारा दे रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। हम जानते हैं कि व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। तो चलिए तो a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 1। b की जगह पर देखिए, b की जगह पर क्या है कि जो 15 है तो c है, कांस्टेंट टर्म है ना, लेकिन दूसरा टर्म क्या है bx है, तो bx वाला पद इसमें नहीं है। तो b बराबर क्या मान लीजिएगा 0, और c बराबर कितना था दिया है माइनस के 15। तो यहाँ रख लीजिए इसी को, ए बी सी की जगह पर यहाँ रख लेंगे, स्केच खत्म है। ए बी सी की जगह पर रखिए, तो ए की जगह पर कितना रखेगा 1, और बी की जगह पर कितना कुछ नहीं है तो 0, और सी की जगह पर कितना माइनस के 15। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तो रफ करके हम समझाए हैं ना आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और इधर शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो रखिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है तो रख दे रहे हैं यहाँ से √15 प्लस बीटा का मान कितना तो माइनस के √15, ये माइनस के √15 हो जाएगा ना, बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के मान कितना है तो बी के मान 0, और ए के मान कितना है 1, तो 1। अब इधर रखिए अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा के मान √15 इंटू बीटा के मान कितना माइनस के √15, और सी बटा है तो सी के मान कितना है तो सी के मान माइनस का 15, और ए के मान कितना है 1, तो 1। चलिए आपको पता है ना यहाँ प्लस है। अब देखिए जब प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, तो हाई तो हो जाएगा √15, हाई के है प्लस माइनस के कितना √15, हाई कितना -0 बटा 1। अब देखिए अभी इधर भी करिएगा, तो देखिए है गुना कराइएगा, तो दोनों एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो ये माइनस वाला होगा ना, तो 2 गो √15 में से एक प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस है माइनस है। तो इसको जब आप करेंगे तो देखिए है माइनस √15 और प्लस √15 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, घटेगा तो कितना 0। तो इधर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, एक में 0 से भाग लगाएंगे तो लेकिन देखिए √15 में प्लस में माइनस में, तो ये दोनों घटाएंगे तो 0 है, काट दीजिए तो 0, 0 बटा 1 है तो इधर भी 0 हो गया। अब देखिए है प्लस माइनस तो हाई हो जाएगा √15 गुने हाई का हो जाएगा माइनस के √15 बराबर 15 माइनस 15 बटा 1। तो देखिए 2 रूट में से 1 रूट हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा माइनस के चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 15 का। 2 रूट में से 1 बाहर होता है, आप लोगों को पता है ना, तो 2 रूट में से 1 रूट बाहर कर लिए, और ये माइनस के चिन्ह लगाया था माइनस के चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है।
फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस के 15 का, एक से भाग लगाएंगे तो 15 जैसे का तैसे, तो देखिए तो सत्यापित हो गया कि नहीं, 0 बराबर 0 और माइनस 15 बराबर 15, तो यहाँ से लिख दीजिएगा सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये आप लोग का 5 नंबर का यही आंसर होगा, नोट कर लीजिए, 5 नंबर का यही आप लोग का आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट नहीं करें, कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए मिटा रहे हैं इसको। इसका हम लोग देख ले रहे हैं, लास्ट जो 6 नंबर है उसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए 6 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर, 6 नंबर इसका क्वेश्चन दे रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पर आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 3x² माइनस 3x² माइनस x माइनस 4 यही दे रहा है। चलिए तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ना कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए पता है कि लास्ट वाला को क्या करते हैं, फर्स्ट से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 12x²। फिर बीच वाला x को इच्छा तोड़ेंगे, x को इच्छा 2 टर्म में तोड़ेंगे, गुना कैला पर माइनस 12x² हो जाए, जोड़ घटाव कैला पर माइनस के x आ जाए। तो देखिए यहाँ माइनस के 4x कर दीजिए और प्लस के 3x कर दीजिए। तो देखिए माइनस के 4x और प्लस के 3x गुना करिएगा तो फिर माइनस के 12x² हो जाएगा, और माइनस के 4x में से प्लस का 3x घटवाइएगा तो फिर देखिए माइनस के x हो गया ना, तो टूट गया, इसको तोड़ दिए। अब चलें तो इसको हम लिख देंगे 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तोड़ दिए इसको। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो x को कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचा 3x बच जाएगा, कि x² है, x कॉमन है तो 3x, आई कितना हो जाएगा माइनस के 4x, ये बचेगा ना, सॉरी यहाँ 4 बचेगा ना, क्योंकि x कॉमन लेते x कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 3x माइनस 4। यहाँ देखिए दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ के 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब फिर तुलना करने पर लिखना है तो लिखिए ना डायरेक्ट, जो दो बार आया है, जो 2 बार ब्रैकेट में उसको एक बार लिख देंगे, जो बाहर वाला का है उसको एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए बाहर एक था और 1 है तो इसको एक बार लिख दीजिए x प्लस 1, आई 2 बार आया है 3x माइनस 4 तो इसको एक बार लिख दीजिए बराबर 0। हम मन करते हैं तुलना करने पर लिख दीजिए, डायरेक्ट इसको लिखिए x प्लस 1 बराबर एक तो 0 हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x बराबर है 1 प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो x का मान एक तो माइनस में आ गया, आई 3x प्लस माइनस में पूरा तो उधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, तो ये x के साथ 3 है, x के साथ गुना में, तो x बराबर कितना 4/3, यहाँ गुना वाला क्या भाग में चला गया, तो यहाँ से हम लोग x का मान क्या निकाले, एक तो x का मान -1 है, एक तो x का मान कितना 4/3। अब फिर हम यहाँ से इसको लाएंगे, इधर मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे कि फिर माना अल्फा बराबर किसी को मान लेते, इसी को मान लेते -1 और बीटा बराबर मान लेते कितना 4/3। अब हम लोग यहाँ से पहले a बराबर निकाल लेंगे, तो ax², तो a की जगह पर कितना 3 और bx, तो b की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या चीज़ -1 और c की जगह पर कितना -4। अब हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अब हम लोग को पता है, तो चलिए यहाँ से रख ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना -1 और प्लस बीटा का मान कितना 3/4। फिर देखिए -b/a, तो माइनस एक तो फॉर्मूला में, एक तो माइनस यहाँ b के मान कितना है 1, तो इसमें है -1, a के मान कितना है 3। फिर इधर रखिए अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान कितना है -1 और बीटा का मान कितना है 4/3। फिर c/a, तो c की जगह पर कितना है -4
और ए की जगह पर कितना है तो 3, तो 3 रख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, यहाँ बीन के जोड़ लीजिए। तो 1 4 कैल्शियम 4, तो 1 चौका 4, तो माइनस के 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, और देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 1 बच जाएगा ना, तो माइनस के 1/4। यहाँ गलती क्या हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ गलती हो रहा है ना, हम तो लग रहा है यहीं गलती कर दिए ना। देखिए यहीं हम गलती कर दिए हैं, क्या कि देखिए यहाँ पर हमारा बीटा का मान कितना है 4/3, तो हम 3/4 रख दिए, इसीलिए गलती हो रहा है ना, इसीलिए गलती हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसीलिए गलती हो रहा है, क्या कि देखिए ना अल्फा के मान -1 बीटा के मान 4/3 है ना, 4/3 है तो 4/3, तो देखिए अल्फा का मान -1 और बीटा का मान कितना 4/3 हो गया ना, बराबर है। देखिए माइनस बी, तो माइनस बी एक तो फॉर्मूला है -1, तो माइनस और ए की जगह पर कितना 3, फिर ऐसे ही यहाँ रखेंगे तो -1 इंटू बीटा के मान कितना 4/3, और सी के मान कितना है, तो सी के मान है -4 और ए के मान कितना है 3। अब चलिए अब यहाँ से बनाएंगे, तो 1 3 का एलसीएम 3, तो 1 3 3, तो माइनस के 3 एकम 3 ऊपर जाए गुना कराएगा, अब फिर 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 माइनस है तो 1/3। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस के 3 है प्लस के 4, तो -3 में से +4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस वाला, तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया ना सत्यापित। इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा -4/3 और इधर भी हो जाएगा -4/3। तो देखिए तो दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं, तो यही हमारा आंसर, इसी को हम लोग सत्यापित कर दिए, इसी को हम लोग क्या किए सत्यापित कर दिए। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग का यही 6 क्वेश्चन था, हम लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और आगे आप लोग को देखिए स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लगा दिए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अब उसमें कुछ शून्य दिया रहेगा, तो हम लोग चलिए आगे की वीडियो में देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, जरूर जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर आगे की वीडियो में मिलते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक।